वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15वां मंत्र 7वां। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ये परमात्मा का ही अंश रूप है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है और उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रचना और घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ये जीव इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करता है। ये जीवात्मा अपना स्वरूप भूला हुआ है, इसीलिए वो विषयों में सुख खोजता है, जबकि विषयों में सुख है नहीं। शरीर को छोड़ करके जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इन सारे प्रकृति के प्रपंच को, जीवात्मा के इस सारे जाल को अज्ञानी लोग कभी समझ नहीं सकते। केवल विवेकशील जो है, ज्ञान की आंखों वाले हैं, वही इनको तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कौन? योगी लोग। योगी लोग ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी बनकर के वृत्तियों को शांत करते हुए वही इस परम तत्व को अपने हृदय में वो जान पाते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ये खास बात है, अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होती है, जब तक यत्न करने पर भी उस आत्मा को नहीं जाना जाता, यत्न करने पर भी। अब यत्न परमात्मा को देखने का या जानने का यत्न नहीं करना चाहिए, यत्न करना चाहिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जितनी साधना करो, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, जिससे मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो, मेरा मन शुद्ध हो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, सात्विक हो। तो शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा आत्मा का अनुभव बहुत जल्दी होता है। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसी को तू मेरा ही तेज जान। अब वो परमात्मा कहते हैं, सभा में जो तेज है, प्रकाश है, वो सब मेरा ही है और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। पृथ्वी में प्रवेश करके मतलब पृथ्वी के अंदर भी एक जो उर्वरा शक्ति जो है, वही भगवान के मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं अनेक जीवों को वहाँ से पैदा करता हूँ। रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को
वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। जैसे चंद्रमा में अमृतमय औषधि को पुष्ट करने की जो वस्तु है वही मैं ही हूँ। मैं ही सब प्राणियों में शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अपने भीतर वैश्वानर नाम की जो अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, तो वैश्वानर नाम की अग्नि है जो अपने भोजन को अंदर से पचाती है। भगवान कहते हैं वही मेरा ही स्वरूप है। मैं ही उस अग्नि के रूप में आपके भीतर काम कर रहा हूँ। अपन थोड़े कर रहे हैं, अपन भोजन करते हैं, अब हम खुद पचाते हैं क्या? पचाने वाला कौन है? फिर उन भोजन का विभाग करना, उत्तम भाग अलग करना, मध्यम भाग को अलग करना, कनिष्ठ भाग को बाहर निकालना, ये सब कौन कर रहा है अंदर? तुम करते हो क्या? बस उसको समझो, उसको देखो, उसकी कृपा देखो, उसका अनुग्रह देखो, कितना वो महान कलाकार है। मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और सबों के भीतर अंतर्यामी रूप से भी मैं ही हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन का मतलब क्या होता है? विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। अपने भीतर के दोषों को, अवगुणों को, विकारों को हटाने का जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, वो अपोहन है। वही परमात्मा के मैं ही तो हूँ। उसके द्वारा तुम अपने शुद्धिकरण कर सकते हो। और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। संपूर्ण वेदों में जानने वाला तत्व तो परमात्मा ही है। वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को पैदा करने वाला और वेदों को फिर जानने वाला तो मैं ही हूँ। अब मनुष्य झूठा अहंकार कर लेता है कि मैं वेदों का जानकार हूँ, मैं वेदों का ज्ञान, ये की भूल है। भगवान कहते तुम नहीं जान सकते हो। मैं ही तुम्हारे भीतर बुद्धि के रूप में सत्वगुण प्रधान होकर के वेदों के ज्ञान को समझता हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक तो नाशवान, एक अविनाशी। संपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर तो नाशवान है सबों का ही, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। शास्त्रों में शरीर को पुरुष कहते हैं, जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं, जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इसी प्रकार कहा जाता है। अब ये 3 पुरुष हो गया। वैसे तो पुरुष 4 है। ये तो ये शरीर को हम पुरुष कहते हैं, जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं, ईश्वर को भी पुरुष कहते हैं, और परम तत्व परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। ये 4 पुरुष हो गए। तो सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम वो परमात्मा जो चौथा पुरुष है, विवेकी पुरुष, उसकी खोज करते हैं। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वदा अतीत हूँ। ये भगवान खुद का परिचय दे रहे हैं। मैं संपूर्ण प्रकृति के जड़ वर्ग से सदा से अतीत हूँ और अविनाशी हूँ, और जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसी लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। पुरुषोत्तम मतलब तीनों पुरुषों में उत्तम, चौथा पुरुष यानी पुरुषोत्तम। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इसी प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है।
तो फिर वो सब में वही देखता है, वो कि मैं सब में तो हूँ ही मैं। वैसे सबों में मुझको जानना, यही मेरा भजन है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, संशय रहित हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। फिर उनका संसार में आना जाने का चक्र खत्म हो जाता है। ऐसा वो परम तत्व पुरुषोत्तम है, उसको जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। वैसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए आप सब इस गीता ज्ञान का आदर करें, गीता का आदर करें, ये परमात्मा की दिव्य वाणी का आप आदर करें, अपने जीवन में धारण करें और अपने परिवार में, अपने समाज में, सब जगह इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, चर्चा करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। और अपने इस प्रचार को आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में, सबों को ये सूचना देंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा और आपका जीवन सफल होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।